हाँ कृतिका बोलो। सर वो कोइनिशियल वाले का आंसर क्या आएगा? बेटा फिगर तो तुमने भेजी नहीं है, फिगर नहीं भेजी है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बिना फिगर के आप कैसे बता सकते हो, आप बताओ। फिगर आप भेजोगे तभी तो बता पाएंगे। वो सब बातें नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का अलजेब्रा क्या है? तो पहला हमें सीखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? तो इसके 3 पार्ट हमने कर लिए। हम इसके 3 पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मैं कुछ साइंस वाले बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, जरा मुझे ये बताएंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आप ये नहीं बताना कि सर इसको ऐड कर देते हैं। 2 वेक्टर अगर ऐड होते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्रशांत, वेक्टर ए वेक्टर बी को हमने ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट जो है वो हमें क्या मिलेगा, क्या बेसिकली मिलता है? सर उनका मैग्नीट्यूड तो ऐड हो जाता है और डायरेक्शन क्या चीज होती है? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता रहे। बाकी ऐड करना तो आपको आता ही है। अब देखिए 2-3 चीजें निकाल रहे हैं। एक पहला पार्ट क्या है आपके पास? तो व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री। 2 वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो वेक्टर कैसा है? तो वेक्टर एक कैसा हो सकता है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस वेक्टर को हमने बोला वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर एक है आपके पास, दैट इज वेक्टर बी। और वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ। ये हमने ये दोनों के डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो ये वेक्टर बी है हमारे पास। जब a प्लस बी निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी होगा। तो डायरेक्शन सेम, उनके मैग्नीट्यूड जैसे उसने प्रशांत ने बताया, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो ये वेक्टर a जो था, ब्लैक के लिए होता है, वेक्टर a जो था उसी में इतना पार्ट ऐड हो गया। और ये पिंक वाला इतना पार्ट और ऐड हो गया। और इसी डायरेक्शन में ये चलेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन की मीनिंग ये होगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगी, और डायरेक्शन दोनों का सेम था। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए प्लस बी। सेम डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड जितना इसका था, जितनी लेंथ थी वो उतनी ऐड होगी, डायरेक्शन सेम रहा। सेकंड केस हमने ले लिया, तो केस नंबर 2 कि व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री या पाई। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ ये कि एक डायरेक्शन जो है, एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है
और दूसरा वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 180 डिग्री। आप बोलते हो ना कि दोनों के थॉट्स 180 डिग्री पे हैं, मतलब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सोच रहे हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इन दोनों को जब ऐड करें तो क्या होगा, तो जिसकी डायरेक्शन ज्यादा है उसी डायरेक्शन में आप जाओगे, और मैग्नीट्यूड जैसे प्रशांत ने बताया कि सर मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, तो ये फाइनली इधर इस डायरेक्शन में जाएगा। ये इतना बड़ा था, इतना पार्ट जो है यहाँ से हमने क्या किया, ये हटा दिया जो इसकी लेंथ के बराबर था, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में रहेगा, वो ए के ही डायरेक्शन में रहेगा। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। एंड थर्ड केस है कि जब उनके बीच का एंगल कुछ भी हो, तो देखिए ये क्या है, अदर देन 0 एंड 180। एक वेक्टर आप ए ले लेते हो ऐसे, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो क्या है, द सेकंड वेक्टर इज बी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा वेक्टर बी है, तो इनका एडिशन जो होगा वो क्या होगा, वो एडिशन इनका ये आएगा, इसको आप बोलोगे दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखिए इसका हेड, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं हेड, इसका हेड इसके 10 से, या इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों एक साथ ऐड हो रहा है, तो कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर ये कोइनिशियल वेक्टर होते तो कंडीशन क्या होती है, हम किस तरीके से इनको ऐड करते हैं। एक कंडीशन और ले लेते हैं कि अगर दो कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर हमने ये ले लिया ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया, ये दोनों कोइनिशियल है, इधर से ऐसे जा रहा है। अब इसका सम हमें निकालना है, इसका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन भी, इसका डायरेक्शन, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हमने लिया और ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, और ये पैरेललोग्राम हमने बनाया। ये हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, दोनों कोइनिशियल थे, एक ही पॉइंट से निकल रहे थे, इनका सम निकालना है। तो ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसका डायगोनल जो होगा वो हमारा इसका सम हो गया, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये इसी थ्योरी पे काम कर रहा है। इसी के पैरेलल हमने एक और वेक्टर ले लिया, उसको हमने बी बोल दिया, इसको और इसका सम जो है वो वेक्टर ए प्लस बी। तो ये चार तरीके हैं जिनसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालते हैं। हाँ हर्षित गोयल बोलो। अनम्यूट करो और बोलो। सर सी वाले पार्ट में वेक्टर बी वाले की अगर डायरेक्शन उल्टी हो तो क्या होगा? थर्ड पार्ट में सी में यस सर। भाई वेक्टर क्या कहता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आप इस डायरेक्शन में यहाँ तक गए, ओ से आप सपोज करो ए तक गए और ए से बी तक गए। अब आपसे पूछा गया कि भाई आपने ट्रेवल क्या किया है, तो आप ओ पे थे, इनिशियल पोजीशन आपकी ओ पे थी और एंड पोजीशन आपकी बी थी, तो ये डायरेक्शन है आपकी, इसलिए इसको आपने बोला ए प्लस बी। ठीक है, एनी सर प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूँ कि बी वेक्टर की अगर डायरेक्शन उल्टी कर दे तो वेक्टर बी की डायरेक्शन उल्टी कर दें, उल्टी कर दे तो ये माइनस बी हो जाएगा, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा आपको। भाई उल्टी आप करोगे तो अदर रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए यही 3-4 तरीके होते हैं
या तो इसका हेड इसके टेल से मिलेगा तो आप ऐड कर सकते हो, कोई इनिशियल हो तो ऐड कर सकते हो, एंगल 0 हो, एंगल ये हो, देखो ना इस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में था तभी तो ऐड हुआ ही है। यही 4 केस तो हो सकते हैं और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन सबका बहुत मेजर रोल नहीं है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कि कहीं पे लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप उसको लिख सकते हो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। द सेकेंड वन, वेक्टर ए एसोसिएटिव, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर गिवन हो तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, तो किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करो या जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करो तो वो सेम रहता है, दैट इज वेक्टर ए। एंड फोर्थ होता है एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अगर जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया तो ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। और बी या इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, राइट। अब आ जाइए क्या, दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो वही सेम है आपके पास, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। और आप सिंपल से इस चीज को समझ लीजिए तो बाकी काम हो जाएंगे। इससे बेहतर है आप ये कर लें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो अगर देखें ज्योमेट्रिकली तो एक वेक्टर ऐसे है, इसको हमने बोला वेक्टर ए और इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा? जैसे आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर है, इसका नेगेटिव होता है। अब आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूछा जाए ए प्लस ए माइनस बी क्या है, तो हम बोलो कुछ नहीं है, ये वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का एडिशन है। तो एडिशन वाले ही सारे लॉ लग जाएंगे, तो सब्सट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं, और यूजुअल प्रोसेस है वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है इसका? तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector by a scalar। तो आप बोले स्केलर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर वेक्टर ए है और आपने 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कर दिया तो क्या क्या चीजें चेंज हुई? डायरेक्शन तो वही रहा, मैग्नीट्यूड जो पहले था उसका 5 टाइम्स हो गया, जो पहले मैग्नीट्यूड था उसका 5 टाइम्स हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि भाई कोई वेक्टर ऐसा है, ये हमारे पास वेक्टर ए है और किसी वेक्टर को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा? तो डिपेंड करेगा वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो हमने k से मल्टीप्लाई किया है वो 1 से बड़ा है, तो ये आपके पास k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो गया। वो k जो है वो हमने यहाँ पे दे दिया 1 से ग्रेटर। 1 से छोटा होता तो जितना मैग्नीट्यूड है उससे भी छोटा हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ हाफ ऑफ वेक्टर ए, तो क्या हो गया? जितना पहले उसका मैग्नीट्यूड था उससे हाफ हो गया। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ चीज है, ये आपके काम आने वाली है, ये बहुत काम आएगी। वो क्या है? तो फोर्थ वन, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर।
ये काम आने वाली है। तो ये आपके क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी भी गिवन वेक्टर का? तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती थी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब जरा ध्यान से देखें, हम एक काम करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं। सपोज करो एक वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप या जेड के कैप। जेड के कैप मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बोलो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर के लिए हर्षित क्या लगाते थे? ये कैप। अब डायरेक्शन यही चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा है कि हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और इसी से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप जे कैप सॉरी एंड जे कैप जे कैप एंड प्लस z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये यूनिट वेक्टर आपके पास निकालने के लिए आएगा। जैसे आप बोलो कि भाई किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर है तो किसी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे। जैसे आपके पास एक वेक्टर है, आपको बोलेंगे कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 k कैप, then find a कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। फाइनली ये कितना आ गया? 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 दैट इज इक्वल टू 4। मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस 4 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? पॉजिटिव। अब ए कैप निकालना है तो आपको क्या करना है? ए कैप इज इक्वल टू 2/4 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप प्लस √3/4 के कैप। सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो वही छोड़ दीजिए। 3/4 जे कैप प्लस √3/4 के कैप। ये आपका हो गया क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने कर ही लिया है, तो अगली चीज क्या सीखेंगे? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक वेक्टर निकालना है जो 2 पॉइंट को 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में ज्वाइन कर रहा है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ये ज्वाइन कर रहा है। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है कोई वेक्टर, ऐसी सिचुएशन है, ये हमें 3D में चाहिए, इसलिए हम इसको मिटाते हैं फिर से एक बारी। एक लाइन ये ले ली एक्स एक्सिस, ये हमारे लिए थोड़ी देर के लिए गया वाई एक्सिस, और ये लाइन हो गई हमारी जेड एक्सिस।
ये x, ये y और ये z। हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, कहाँ गया पॉइंट, तो ये ले लिया। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, इसको लिखेंगे x2 y2 z2। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज OA। और इसको ज्वाइन कर दिया हमने तो ये क्या हो गया हमारे पास OB। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB। क्या निकालना है, वेक्टर AB। तो जरा देखिए क्या है, A से B तक कैसे पहुंचे आप, A से B तक कैसे पहुंचे। तो एक डायरेक्शन तो ये दे सकते हो आप कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। या जब भी ऐसे लिखा हो दो वेक्टर्स ऐसे लिखे हो कि इनिशियल पॉइंट A है और ये आपके पास B है। अब जरा इसको समझ लो पहले, फिर आप लिखते हैं। आप लिख सकते हो ना, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB दैट इज इक्वल टू वेक्टर OB, लिख सकते हो आप। तो वेक्टर AB की कहानी क्या होगी, वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो हमेशा याद रखना, जैसे AB लिखा हुआ है, इनिशियल पॉइंट A टर्मिनल पॉइंट B, तो आप क्या करो, सिंपल सा लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ B पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A बहुत सिंपल हो गया। ये क्या लिखा, बेसिकली क्या है, OB माइनस OA, यही समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कहीं CD लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो आप सीधा लिखोगे। अब मैं पूछूं, पोजीशन वेक्टर हमने निकालना सीखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होगा, जरा जल्दी बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B आ गया हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यही हो, तो फाइनली क्या आ गया, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई फाइंड अ वेक्टर, find a vector which is passing through 1 2 3 and 4 7 5। तो आप लिख लोगे ये A है, ये B है, इससे पास करना चाहिए, तो चाहे आप वेक्टर A भी निकालें या B A निकालें, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए बोला मैथ्स में बहुत ज्यादा ये डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो A और B है तो आप सीधा निकालो, ये सीधा फॉर्मूला हो गया आपके पास, y2 माइनस x2 माइनस x1 4 माइनस 1 i कैप प्लस 7 माइनस 2 j कैप, ये 5 है, प्लस 5 माइनस 3 k कैप, ये आपके पास आ गया, ये आ गया 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। ये हमारे पास वो वेक्टर हो गया जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि फाइंड द सम ऑफ following vectors
is equal to I cap minus 2j cap. Vector B is equal to 2I cap minus 3j cap. Vector C, that is 2I cap and plus 3 cap. 3D में 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। अब तो बहुत सिंपल है, पर इसको वेक्टर की तरह ट्रीट मत करो, सिंपल मान लो कि नॉर्मल से जो है वो निकाल रहे हैं आप, क्या बोलते हैं, एडिशन, जिसमें लाइक टर्म्स ऐड होती है। तो देखो आई वाली कितनी है, आई प्लस 2i 3i, 3i प्लस 2i 5i हो गया, ये खत्म। अब जे वाली देखो, माइनस 2j माइनस 3j कितना हो गया, माइनस 5j। और के वाली टर्म देख लो, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे प्लस 3 के बस हो गया। कुछ ऐसा नहीं है कि वेक्टर में कोई एडिशन के लिए कुछ आपको सोचने की जरूरत है, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लें। लिखा हुआ है कि if the position vector vectors of the points A 3 2 0, B minus 5 6 1 and C 0 2 minus 4 are A B C respectively, then find 2 times of vector A minus B प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। कुछ नहीं ऐसे सोचने की जरूरत है, कुछ खास है इसमें। किसने बोला पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट कर रहा है, वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जरा ये बता दीजिए। तो आप बोलो वेक्टर ए हो जाएगा सर 3i कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर उसने बोला है, प्लस 2j कैप माइनस 0k कैप। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हमारे पास आ जाएगा माइनस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। वेक्टर सी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर सी हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप माइनस 4 इंटू के कैप। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, जरा वो देखिए। फाइंड आउट करना है क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। आप बिल्कुल इसको नॉर्मल सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करें, कोई टेंशन ना रखें। 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ 6i कैप प्लस 4j कैप, के की तो टर्म है ही नहीं, छोड़ दी, वो 0k कैप थी, हटा दी। माइनस बी कैप, तो माइनस वेक्टर बी सॉरी माइनस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, ये भी लिख दिया हमने। प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी, तो आई कैप तो है ही नहीं, सिर्फ हमने लिखा 6j कैप माइनस 12k कैप। अब देखिए 6i कैप और ये माइनस था तो प्लस 5i कैप हो गया, 6 प्लस 5 11, यहाँ पे है ही नहीं, सीधा लिख दिया है 11i कैप। जे पे आते माइनस 4j कैप माइनस 6j कैप, तो माइनस 2j कैप और 2j कैप और 6j कैप, तो प्लस 4j कैप। के कैप पे आ जाते हैं, ये देखिए माइनस के कैप और माइनस 12k कैप, मतलब माइनस 13k कैप। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डील करते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबके, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और चले आगे, जो भी कॉन्सेप्ट किए उसी पे बेस्ड, कि इफ द पोजीशन vector of a point five
0n is of magnitude 13, then find n की वैल्यू क्या होगी। अब बोलो चलो कोई बात, ये किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वो ही लिख लेते हैं। वो ये जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस nk कैप। उसने बोला इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 13 के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है आपको। आपने बोला मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 5 25 प्लस 0 प्लस n स्क्वायर। उसने बोला इसकी वैल्यू जो है वो 13 के इक्वल है, तो 25 प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, n स्क्वायर प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 169, n स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो n की वैल्यू क्या होगी, n कैन बी प्लस माइनस 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बातें समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोगों के लिए। चलिए एक देखिए, ये डेफिनेशन है पुरानी जो आपने की हुई है उसी पे बेस्ड है। ये क्या है कि if वेक्टर ए is equal to xi cap plus 2j cap minus zk cap minus zk cap and b is equal to 3i cap minus yj cap plus k cap are two equal vectors. Then write the value of x plus y plus z. इक्वल वेक्टर की मीनिंग क्या होती है, वे कंपोनेंट इक्वल होंगे। वेक्टर ए आपने बोला इज इक्वल टू वेक्टर बी, उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आई क्या सेम मैग्नीट्यूड। हाँ प्लस 2j। सेम मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, कंपोनेंट सेम। सेम वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन प्लस के क्या, कैसा है। अब सीधा बोलो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा। यहाँ से कंक्लूड किया आपने, x इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई -2 और z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू -1। अब आपसे पूछा उसने x प्लस वाई z निकाली, तो आपको दिख रहा होगा 3 - 2 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए एक और लिखा हुआ है कि if the position vectors of the vertices of a triangle are I cap
और आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप and 3i cap plus j cap plus 2k cap. Show that triangle is equilateral. Show that the triangle is equilateral. वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? पोजीशन वेक्टर की मीनिंग क्या होगी कि वर्टेक्स से, ये तीनों वर्टेक्स से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये चीजें समझनी जरूरी है आपको। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की वर्टिसेस हमने ले लिया। वर्टेक्स ए है आपके पास, देखिए उसके पोजीशन वेक्टर जो है 1 2 3 है, तभी आई कैप 2j कैप और 3 कैप k कैप लिखा है। तो ऐसे भी लिखा हो तो वेक्टर बनाना हो तो वही बना लोगे आप, तो दोनों बातें एक साथ हो गई। वेक्टर b इज 2 3 and 1, वेक्टर c इज इक्वल टू 3 1 and 2। ये आपके पास क्या है, ये पोजीशन है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन यहाँ कहीं होगा 0 0 0, हमें उसकी कोई जरूरत है नहीं। कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल होगा तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि OA हमारा ये है, OA हो गया आई कैप, ऐसे वर्टिसेस भी गिवन हो तो आप ऐसे निकाल लोगे, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। OB क्या हो गया, वेक्टर OB इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर OC क्या हो गया, तो वेक्टर AC हो गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आपको क्या चीज सिखाई, आपको दो बातें सिखाई कि भाई अगर जो है AB आपको निकालना है तो AB क्या होगा। AB अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे वेक्टर AB चाहिए तो AB कैसे निकालेंगे, और बोले बहुत सिंपल है, अभी अभी आपने सिखाया AB इज इक्वल टू ये A इनिशियल पॉइंट, B टर्मिनल पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये भी निकल जाएगा। लेकिन फिर बात आई AB क्यों निकाले, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी क्या मीनिंग है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए, और इनका जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, अगर वो मैग्नीट्यूड सेम आया तो वो ट्रायंगल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ओ बी माइनस ओ ए, देखिए 2i कैप माइनस आई कैप दैट इज आई कैप, 3i j कैप माइनस 2j कैप मतलब j कैप, k कैप माइनस 3k कैप दैट मीन्स माइनस 2k कैप, ये आ गया। फिर हमने निकाला वेक्टर BC, वेक्टर BC क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो देखिए C क्या है, ये है 3 माइनस 2 आई कैप, J माइनस 3J माइनस 2J कैप, 2K माइनस K दैट मीन्स प्लस K कैप। फिर हमने क्या निकाला, वेक्टर CA, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। देखिए आई कैप माइनस 3i कैप दैट मीन्स माइनस 2i कैप, 2j कैप माइनस j कैप दैट मीन्स प्लस j कैप, और 3k माइनस 2k दैट मीन्स प्लस k कैप। अब हमें क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट मीन्स दिस इज रूट 6। आ रहा हूँ हर्षित, रुक जाओ, बोलो। तो अगर AC निकालता तो फिर अलग आता।
कुछ नहीं, AC सेम आएगा, मतलब वेक्टर अलग होगा, माइनस ऑफ नेगेटिव हो जाएगा उसका। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है मेरे भाई, यस हमें तो आगे समझ। मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना। आप 5 Yes. किलोमीटर इस डायरेक्शन में दौड़े, आप 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में दौड़े, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा मेरे लिए ना, यहाँ तो मैग्नीट्यूड का काम है, ठीक है। यस ओके, वेक्टर BC आप निकालो, वही आ रहा है देखो, वेक्टर BC 1 स्क्वायर 1 4 1√6, और वेक्टर AC निकाले या वेक्टर CA निकाले, जो भी निकाले, वेक्टर C आपने निकाला वो क्या आ रहा है, that is 4 + 1 + 1, again it is √6, since AB is equal to BC is equal to CA, therefore ABC is a equilateral triangle, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, तो एक छोटी सी बात जो है वो डिस्कस करने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है, कि if magnitude of a vector is equal to 4 and lambda is a scalar which is lies between -3 to 2, then find range of magnitude of lambda times of vector A, क्या होगा। कैसे निकालेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगी भाई रेंज लैम्डा की, बताओ साइंस वालों, विनय मित्तल, लैम्डा की रेंज क्या होगी। विनय, देवेंद्र, हर्षिता, जतिन, करीना, निकिता, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। प्रशांत, प्रिया, रोहन, 0 to 2 0 to 2 क्या बात कर रही है, ये अगर कर दिया तो तुम लोगों ने लगता है वहां भी ढंग से पढ़ा नहीं क्या 11th में, ये सब भूल गए। आप देखिए क्या है, जैसे आप एक छोटा सा बात आपसे पूछता हूँ, तो वो पहले बता दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा अगर -3 और 2 के बिटवीन है, कौन बताएगा, जल्दी फटाफट बता देना मेरे को। तो मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू किसके किसके बिटवीन होगी। 3 और 2 के। कौन बोलेगा, 3 मित्तल, अभी क्लास में होता तो बहुत तेज एक लगाने वाला था तुम्हें,
बेवकूफ, यहाँ देख तो -3 से 2 तक है, तो लेमडा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ऐसे समझ लो बिल्कुल। ले चलो भाई क्लास 4th में, आ जाओ क्लास 4th। एक बंदा था, वो 2 यूनिट्स राइट में जा रहा है और 3 यूनिट्स जो है वो लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये उसकी पोजीशन है। अब आप बोलो कि वो कितना चल सकता है, आप बोलो बैठा रह जाएगा 0, या सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 3 यूनिट्स, 0 से 3 के बिटवीन। ऐसे समझ लो। या आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मॉड करते हैं तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी। अगर इन दोनों के बीच में 0 आए तो, ये भी याद रखना है। अगर मैं लिखा होता है कि लेमडा इज लाइज बिटवीन 3 to 5 और आपसे मैं पूछता है कि मॉड लेमडा क्या होगा, तो हम बोलो सर 3 से 5, थोड़ी ना 0 हो जाएगा। मिनिमम 3 किलोमीटर तो जा ही रहा है वो, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक जा रहा है, मिनिमम तो 3 जाएगा ही। लेकिन अगर लिखा हो लेमडा इज लाइज बिटवीन -2 to 7, तो इनके बिटवीन 0 आता है, तो जब भी आप मॉड करोगे तो मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और मैक्सिमम कितने किलोमीटर जाएगा 7 किलोमीटर। अगर ऐसे लिखा हो लेमडा इज लाइज बिटवीन -7 to 1, पूछे मॉड लेमडा, मिनिमम तो 0 हो गई, ये 1 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, मैक्सिमम ये होगा, इसमें 7 तक होगा। क्लियर सबको? ये 0 से 3 के बिटवीन। अब इसकी बात करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि मॉड ऑफ लेमडा is lies between 0 to 3। अब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो मॉड ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फाइनली मिनिमम कितनी हो गई 4, और इसको आप लिख सकते हो लेमडा टाइम्स, एक ही मॉड के अंदर लेके आ सकते हो, दैट इज 12। तो रेंज हो गई 4 से लेके 12 तक। ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का यूज देखिए, यूनिट वेक्टर का क्या यूज, यूनिट वेक्टर के देखिए क्वेश्चन कि फाइंड, तो 0 4 से तो 0 होता है, हाँ क्या हो गया 0 से 12 होना चाहिए सर, 0 4 से 12। हाँ वो मेरी मिस्टेक है, बिल्कुल सही बोला तुमने, 0 4 या 0 ही होता है, आजकल बदलने लगा है ना। ये 0 हो गया, ये 0। ठीक है। फाइंड अ वेक्टर in the direction of, ये देखो ये यूनिट वेक्टर का यूज है, तुम्हें पता चलेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i cap -2j cap plus 2k cap that has magnitude magnitude 9 units। तो आप बोले इसी डायरेक्शन में चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट हो, तो हुआ कि भाई ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया कि वेक्टर ए निकाल लिया, ये है आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। इसी डायरेक्शन में चाहिए, तो डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, बार बार सिखाया, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया, यूनिट वेक्टर है, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे 1/4, 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 4 8, 8 1 9। बात समझ में आ रही है मेरी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया हमने, तो देखिए 1 + 4 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 1/3 ऑफ आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। ये कैसा वेक्टर हुआ, एक ऐसा वेक्टर हुआ जो ए के डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। हमें कैसा वेक्टर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। तो आप बोले इसी को आप 9 से दौड़ा दो, ये रहा आपका वेक्टर, 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 9 हो जाएगा, तो 9/3 क्या हो गया दैट इज 3।
आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये आपके पास आ गया। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस कीजिए। सेकंड वाली एक्सरसाइज ये आपके बुक में जो भी दिया हो तो सेकंड वाला कर लीजिए, कंसेक्शन फार्मूला और स्केलर प्रोडक्ट वो ये पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।